दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मूवीज़ के बारे में है। जी हाँ, वो फिल्में, वो ड्रामे, वेब सीरीज़ जो आप लोग देखते हो नेटफ्लिक्स पर या बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर, क्या इन सब से आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर इसके नुकसानात ज़्यादा हैं और ये महज वक्त का ज़िया है? क्योंकि मैंने एक बात नोट की है, बहुत से लोग कहते हैं यार ये मूवीज़ जो हम देखते हैं ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं इस बात पर तबसरा करूँगी कि जो फिल्में, ड्रामे और वेब सीरीज़ हैं, इसको देखकर आप वाकई में कुछ सीख पाते हैं या फिर ये महज चीप, सस्ता डोपामीन हासिल करने का एक ज़रिया है? या फिर आपका ब्रेन, आपका दिमाग आपको धोखा तो नहीं दे रहा, फरेब तो नहीं कर रहा आपके साथ कि पता नहीं ये फिल्में, ड्रामे और वेब सीरीज़ देखकर आपने कौन सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ईजाद कर ली और आपकी ज़िंदगी बन गई, पहुंच गए आप कहीं किसी आला मकाम पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आज इस राज पर से पर्दाफाश करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि फिल्में, ड्रामे और वेब सीरीज़ देखकर पता नहीं हम क्या सीख रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि फिल्में देखने से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। इस बात में थोड़ी सी सच्चाई तो है, क्योंकि हम साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं बेंडूरा की लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें वो कहता है कि हम ना ऑब्जर्वेशन से, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। तो इसी तरह से फिल्मों को देखकर, ड्रामों को देखकर आप यकीनन वहाँ से काफ़ी कुछ सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों, कि फिल्मों और ड्रामों से हर किसी का जहन सीखने की सलाहियत नहीं रखता। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों को देखकर सीख लेते हैं, लेकिन जो दूसरों को देखते भी हैं ना, उन्हें भी वो जो भी उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उस स्किल को प्रैक्टिस करना पड़ता है अपनी रियल लाइफ में। आज एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं ना सीखने की या नॉलेज की या लर्निंग की, तो वो जो उस्ताद है, जो बाप है सारी लर्निंग का, और उस तक कोई किताब नहीं पहुंचती, उस तक कोई टीवी, ड्रामा, वेब सीरीज़ कुछ भी नहीं पहुंचता, उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस, तजुर्बा। जी हाँ, तजुर्बा सबसे बड़ा उस्ताद है, उससे बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। और तजुर्बा आपको इंटेलेक्चुअल लर्निंग से नहीं आता। तजुर्बा आपको सिर्फ ना स्क्रीन पर कोई फिल्म देखने से नहीं आता। तजुर्बा करती है हमारी बॉडी। मैं हर बार एक बात कहती हूँ कि आपका जो माइंड है ना, वो कुछ भी सीख ले, कुछ भी समझ ले, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। आप किसी काम को तभी समझ पाते हैं जब आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करती है, जब आपकी बॉडी उसे समझती है। एक्सपीरियंस आपका माइंड नहीं करता, एक्सपीरियंस आपकी बॉडी करती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा, उसे हम कहते हैं बेटा आग को हाथ मत लगाओ, जल जाओगे। अब मैंने बच्चे को तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दी ना, उसको, उसके जहन को मैंने एक बात बता दी कि बेटा ये जो आग है ना, इसको हाथ मत लगाना, ये गर्म होती है, तुम्हें जला देगी। लेकिन अब बच्चा ऐसा बच्चा है कि जिसके अंदर चुल है, वो कह रहा नहीं भाई मैं तो उसको हाथ लगाऊंगा, मुझे तो जानना है, समझना है, क्योंकि मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी तो ख़त्म ही नहीं हो रही, मुझे पता कैसे चलेगा कि गर्म होता क्या है। तो बच्चा जब जाता है, उस आग को हाथ लगाता है और उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है, जब वो उस गर्म को एक्सपीरियंस करती है, जलती है, उसको, उसका हाथ जलता है, तो ही उसको पता लगता है कि गर्म क्या है, आग क्या है। और फिर ऐसा बच्चा ज़िंदगी में कभी आग को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि सबसे बड़ा सबक हमें अपने एक्सपीरियंस से ही मिलता है। और एक्सपीरियंस, मैंने कहा ना कि आपकी बॉडी करती है, आपका माइंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, उसकी एज बहुत कम है इस दुनिया में। आपकी एज अगर 30, 35, 32 जो भी है, तो आपके माइंड की यही एज है। लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये जिस्म है, इसमें जो जेनेटिक्स है ना, वो हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने जो आबा व अजदाद है ना, ये उनके जेनेटिक्स हैं। इस बॉडी के पास इतनी पुरानी मेमोरी है, तो ये बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है और ये बहुत ज़हीन होती है। आपका माइंड चाहे कुछ भी कर ले, आपका माइंड जो है ना, वो यूनिवर्स में भी चक्कर लगा के आ जाएगा, लेकिन बॉडी की लिमिटेशन है, बॉडी को टाइम लगता है। तो एक्सपीरियंस, जी हाँ, लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आपने कोई फिल्म देख भी ली, फ़र्ज़ करें आपने 12th फेल मूवी देख ली और आप बड़े इंस्पायर हो गए, बड़ा आपके अंदर डोपामीन आया कि यार मैंने तो सीख लिया कि लाइफ में मेहनत करनी चाहिए। लेकिन क्या आपने वाकई में मेहनत की अपनी ज़िंदगी में? मैंने बहुत से लोगों को ना CSS टेस्ट पास करते देखा है और उन्होंने कभी 12th फेल जैसी फिल्में नहीं देखी थी, बल्कि वो सारा दिन बैठकर पढ़ते थे।
उन्होंने एक्सपीरियंस करवाया है, अपनी बॉडी को बिठाया है और बॉडी को बोला है कि भाई पढ़ना है। तो फिल्में देखकर वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर हर बंदा तो आगे नहीं जा सकता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक पुश चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होती है, लेकिन इंस्पिरेशन के बाद लंबा प्रोसेस, लंबी जर्नी होती है। जी हाँ, उस लंबी जर्नी, उस लंबे सफ़र से जो है ना, आपकी बॉडी को गुजरना है, आपको रोज़ बैठना है, बॉडी को बिठाना है, उसको बोलना है कि पढ़ना है जी, तो ही CSS क्लियर होगा। 12th फेल जैसी फिल्में देखकर नहीं CSS क्लियर होता। या फिर आपने कोई मूवी देखी जिसमें आपने देखा कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं और उससे आपको बड़ा सीखने को मिला, लेकिन उस सीखने की कोई औकात नहीं है तब तक जब तक आप उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते, आप रोज़मर्रा की सिचुएशन में जाकर उसको प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि जब बॉडी रोज़ प्रैक्टिस करती है तो ही ब्रेन में न्यूरॉन पाथ्स बनते हैं, तो ही ब्रेन में वायरिंग होती है, और वो जो आपका रवैया जिसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो फिर आपकी आदत बन जाती है। ये पूरा एक प्रोसेस है दोस्तों। आप में से बहुत से लोग अपने जज्बात, अपनी मिज़री, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपनी ज़िंदगी की बोरियत, यकसानियत, ज़िंदगी में कोई लर्निंग नहीं है, कोई फ़न नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, उससे भागने के लिए मूवीज़ देख रहे हो। मेरे इर्द गिर्द मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो सारा दिन या दिन में एक मूवी तो देख ही डालते हैं, या हफ्ते में 3-4 तो उनकी लाजमी है। तो मेरे ख्याल से ना मुझे उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में कोई इतनी दिक्कत होती नहीं वैसे, क्योंकि मेरे पास डेटा है, मैं उनका लाइफस्टाइल देखती हूँ, तो मुझे पता है कि जितना चीप डोपामीन, जितना सुख वो अभी ले रहे हैं, जितना प्लेजर वो अभी इन चीप मूवीज़ से, चीप कंटेंट से ले रहे हैं, उतना ही दर्द, उतना ही दुख उनको आगे चलकर होने वाला है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप लोग मूवीज़ ना देखें, बिल्कुल देखें, वेब सीरीज़ भी देखें, सब कुछ देखें, लेकिन बहुत लिमिट में। अपने लिए मूवीज़ को अपना फ़रार मत बनाएं, लग्जरी बनाएं, रिवॉर्ड बनाएं। अपने लिए पूरा महीना आपने काम किया तो एक रात अपने आप को रिवॉर्ड दें कि यार आज मैं मूवी देखूंगा और आज मैं इंजॉय करूंगा। तो प्लीज़ ये जो चीप डोपामीन है ना, ये आपकी जहनी सेहत ख़राब कर रहा है, आपको स्टक कर रहा है, इससे आप कुछ नहीं सीख रहे। क्योंकि जो लर्निंग ऑब्जर्वेशन से होती है वो आखिर में मोहताज होती है एक्सपीरियंस की, तजुर्बे की। आपकी ऑब्जर्वेशन चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझे तजुर्बा करो, मुझ पर प्रैक्टिस करो, अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करवाओ, अपनी बॉडी को प्रोसेस करवाओ, ताकि ब्रेन में वायरिंग हो, ब्रेन में हैबिट बिल्ड हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़ॉम्बी ना बने। सारा दिन या रोज़ाना एक फ़िल्म देखने वाली ज़ॉम्बी बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, इंसान बने। तो प्लीज़ चीप सस्ते डोपामीन के चक्कर में एक ज़ॉम्बी की तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें, क्योंकि आपका दिमाग आपको ये तो बता रहा है कि जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, इसे हम पैसिव लर्निंग बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं, लेकिन यकीन माने आप कुछ नहीं सीख रहे। क्योंकि सीखते आप तब हैं जब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं ना, जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करते हैं, सिचुएशन में जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करवाते हैं बार बार, तो ही आप उस स्किल में, उस हुनर में मास्टर हो पाते हैं, आप मास्टरी हासिल कर पाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपका दिमाग, आपका जहन आपको फ़रेब दे रहा है पैसिव लर्निंग के ज़रिए। आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं सीख रहे। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो वीडियो हटेगी, वो मूवी हटेगी, आपके इमोशंस नॉर्मल हो जाएंगे, इंस्पिरेशन वापस जगह पर आ जाएगी, इमोशंस वापस आ जाते हैं ना जगह पर, तो फिर आप सब भूल जाएंगे कि 12th फेल मैंने देखी थी, सोचा था कि मैं भी इस लड़के की तरह मेहनती बन के जज्बात में आकर CSS कर लूँगा। तो यार ऐसा नहीं होता, ये नामुमकिन है, और वो इंस्पिरेशन आपकी ख़त्म हो गई होगी 1-2 दिन में। क्योंकि हकीकत ये है कि आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है, तभी आप किसी काम में माहिर हो पाते हैं, तभी आप ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुँच पाते हैं। तो फिल्मों के, ड्रामों के, वेब सीरीज़ के इस फ़रेब से बाहर निकलिए और फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखें, सीखने के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ से आप कुछ नहीं सीख सकते। तो फिल्में महज तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। फिल्मों में आपको बहुत ज़्यादा ना डार्क रियलिटीज़, माफिया, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, अफेयर्स, ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये डार्क रियलिटीज़ हमें पता है, दुनिया में बहुत बुराई है, दुनिया में बहुत तारीकी है, हम सब जानते हैं। तो स्क्रीन पे अपने आप को दिखा दिखा कर ना और ज़्यादा डिप्रेस मत करो। ये जो रियलिटी पर बेस्ड मूवीज़ होती हैं, ये तो देखा ही मत करो। वो मूवीज़ देखो जिसमें टोटल एंटरटेनमेंट है, और कुछ देर के लिए खुश हो जाओ,
थोड़ा फन करो और फिर भूल जाओ। ये ऐसी रोतुलू किस्म की रोती धोती डार्क रियलिटीज़ वाली मूवीज़ मत देखा करो। हमें पता है भाई बहुत डार्कनेस है दुनिया में, लाइट कम डार्कनेस ज़्यादा है, तो अपने आप को ना बार बार वो दिखाकर खुद को टॉर्चर मत करो। ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात पर गैर जानिबदारी के साथ गौर ज़रूर फरमाएंगे। और मुझे पता है बहुत से लोगों को बुरी लगी होगी ये बात, जो मूवी लवर हैं, जिनको मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बजाते खुद तो फिल्में नहीं देखती। 2010 के बाद तो मैंने बहुत ही चंद फिल्में देखी हैं, और वो भी रिव्यू देने के लिए मैंने मूवीज़ देखी हैं कि मुझे रिक्वेस्ट आई मेरे क्लाइंट की तरफ से, तो मैंने देखकर बना लिया रिव्यू, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया तो मैंने रिव्यू दे दिया। वरना मैं मूवीज़ नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है कि इसका नुकसान है। फ़ायदा बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में पेन और प्लेजर के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह और कभी कभार कंज्यूम करेंगे। पेन और प्लेजर को समझने के लिए मेंटल डिटॉक्स पर मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगी। इसके अलावा वीडियो के एंड में आपको वीडियो का लिंक शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।